तो जो भारतीय आधुनिक भारत चल रहा था उसमें एक वीडियो बचा हुआ था, वो बाद में करेंगे। उससे पहले संविधान है उसका रिवीजन करेंगे, आपका अनुच्छेद करेंगे, अनुसूची करेंगे। और और उसमें क्या है, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, तीन चीजें। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था पिछली बार कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है, लेकिन गणना की दृष्टि से अगर कहेंगे तो 25 है। ठीक, कितने, 25। गणना वाला भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, उसके अलावा नहीं पूछा गया। ठीक, तो 22 कितने भाग हैं, 22। अनुसूची कितनी है, 12, 22 12 अनुच्छेद 395। ठीक, गणना की दृष्टि से अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, 468 अनुच्छेद है गणना की दृष्टि, 65 है, 465। गणना की जब गणना शब्द लगेगा तब। मूल रूप से अगर पूछता तो 22 भाग है, सूची 12, अनुसूची, अनुच्छेद 395। ठीक, अब भाग एक में क्या है, भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य, संघ क्या है, केंद्र, केंद्र तथा उसका राज्य क्षेत्र कितना है वो। अब भाग दो में है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है या उससे वंचित कर दिया जाता है। भाग तीन में है 12 से 35 मूल अधिकार। ठीक, क्या क्या अधिकार हैं नागरिकों के। फिर चार में है 36 से 51 राज्य के नीति निर्धारक तत्व, तो राज्य का क्या उद्देश्य है अपने नागरिकों को लेकर। फिर भाग चार का पहला ये भाग जोड़ा गया था, तो 51 का इसमें मौलिक कर्तव्य है, क्या है कि वहाँ के नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 6 हैं, 11 हैं, 10 हैं, पहले 11 थे, पहले 11 थे, इसको काट दो, अब कितने हो गए, 10 हो गए। ये कौन सा हट गया, ये यहाँ से संपत्ति का अधिकार हट गया। और भाग 12 अनुच्छेद 300 का में जुड़ गया, याद रखना। भाग 5 है 52 से 151 संघ, 52 से 151 संघ है। भाग 6 में संघ का मतलब सेंटर, सेंट्रल। ठीक, और ये भाग 6 ये राज्य है, ये स्टेट है, स्टेट से संबंधित है। तो 52 से 151 संघ का है, और 152 से 237 तक राज्य से संबंधित जो भी हैं कानून उस संबंध में। भाग 7 को निरसित कर दिया गया था, भाग 7 को हटा दिया गया था, किससे, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक, 1956 में। और इसका अनुच्छेद कौन सा था, 238 था, 238 था, इसको हटा दिया गया था। अब भाग 8 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दोनों को, पहले संघ हो गया 5 में, 6 में हो गया राज्य, अब 7 हट गया। 8 में देखिए संघ राज्य क्षेत्र दोनों को मिला के संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 42 तक। अनुच्छेद तो इनके नहीं पूछेंगे, कोई जो फेमस है वो पूछेंगे। अब 8 में हो गया संघ राज्य क्षेत्र, और 9 में आ जाओ। 9 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 से नल याद रखना, पंचायतों में नल लगा होता है, पंचायतों में नल लगा होता है, ये पूछा गया था अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अना तक, 243 से 243 अना तक। और 73वां संविधान संशोधन के आधार पर इसको जोड़ा गया था। ठीक, अब आ जाओ नौका। नौका किससे संबंध, नगर पालिका, पहले ग्राम पंचायत फिर नगर पालिका। तो यहाँ तक हो गया अणा, अणा के बाद आता है ता, 243 ता से लेकर 243 या छा तक, या छा तक याद रखना। ये बहुत अगर कठिन पूछे तभी पूछेगा। ठीक, तो ये हो गया नौका, 243 ता से लेकर 243 या छा तक। फिर नौखा आ जाओ, इसमें सहकारी समितियां हैं, इनको 243 या जा से लेकर या ना तक। ठीक, ये सहकारी समितियां हैं। तो समितियां तो 97वां 2011 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके आधार पर नौखा जोड़ा गया। ठीक, पहला भाग जोड़ा गया भाग 4 का, 51 का मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 10 हैं। फिर नौका जोड़ा गया, नगर पालिका ये 74वें में, नौखा जोड़ा गया 97 में। ठीक, अब भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 10। इसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र पर किस प्रकार से शासन किया जाएगा उस संबंध में 244 से लेकर 244 तक। ठीक, अब बात करते हैं भाग 11 की। भाग 11 इंपॉर्टेंट है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। ठीक, संघ तथा राज्य, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है 11 में और 8 में। इसमें संघ राज्य क्षेत्र है 8 में, इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, और 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है, हाँ 8वें में सिर्फ यूटी लिख लो, इसको यूनियन टेरिटरी, यूटी। ठीक, 8वें में यूटी है। ठीक, और 11 में यूटी और स्टेट दोनों है। फिर क्या है, अब भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं जो हैं, भाग 12 संबंधी अनुच्छेद 264 लेकर 300 का तक, 300 का इसी में आता है, इसीलिए पूछा गया था। ये पूछेगा 300 का जो अनुच्छेद है संपत्ति से संबंध है, वो किस भाग में है, तो 12 में है, बाद से 12, बाद से वित्त, याद रखना। ठीक, फिर है इसमें 13 में आ जाओ,
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछता इसमें वही है जो अभी तक ना पूछा गया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, किस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किया जाए, तो भाग 13। ठीक, 12 में वित्त हो गया, 13 में क्या हो गया, क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। ठीक, अब भाग 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं याद रखना। जैसे आपका यूपीएससी हो गया, ये केंद्र की है, यूपीपीसीएस हो गया, ये राज्य का, हर एक राज्य का अपना यूपीपीसीएस स्तर का क्या होता है, संघ स्तर का एक परीक्षा कराती है। ठीक, पूरे देश की होती है वो यूपीएससी होती है, हर राज्य की होती है स्टेट पीसीएस या होती है। ठीक, तो ये संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, ये इसका अनुच्छेद भी याद रखना, 308 से लेकर 323 तक। ठीक, भाग 14 का आ जाओ, इसमें अधिकरण है। भाग 14 का में क्या है, अधिकरण। फिर भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है, 324 से लेकर 329 तक। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार। ठीक, तो 15 में निर्वाचन आयोग, 14 में छोड़ दीजिए, 14 में खाली ये रखना, ये वाला छोड़ दो, तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, अब क्या है, इसमें 16 में आ जाओ, भाग 16, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध है, 330 से लेकर 42 तक, 330, 31, 32, 33। ठीक, विधानसभा में एंग्लो इंडियन था, फिर लोकसभा में एंग्लो इंडियन था, एससी का रिजर्वेशन था, एसटी का। तो ये 330 से लेकर 342 तक है, अनुच्छेद 330 से 42, भाग है 16। ठीक, याद रखना, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष बंद 16 में। ठीक, और संघ तथा राज्यों के दिन सेवाएं भाग 14 में। ठीक, अब आ जाए भाग 17, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजभाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351 तक। अच्छा, राजभाषा भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। ठीक, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, याद रखना। अब भाग 18 में आ जाओ, इसमें आपात उपबंध है। इसमें क्या है, आपात उपबंध, 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है, 352, 356, 360। यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे आगे, अनुच्छेद वो बताएंगे आपको। फिर 19 में प्रकीर्ण है, 19 में क्या है, प्रकीर्ण। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 में क्या है, संविधान संशोधन। 20 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बिल, जो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। ठीक, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, आपातकाल जर्मनी से। भाग 20 संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद, ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। अब अंतिम है भाग 22, भाग 22 से संक्षिप्त नाम, प्रारंभ किसमें होगा, हिंदी प्राधिकृत पाठ होगा। ठीक, और निरसन, निरसन में इसका निकालने वाला। ठीक, तो इस प्रकार से इसके भाग हो गए। अब अनुसूची बताएं, अनुसूचियों की। ठीक, किसकी, अनुसूची। संविधान में अनुसूचियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूचियां कितनी है, 12। पहली में क्या है, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में 28 राज्य, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित, याद रखना कितने हैं वर्तमान में, 8। ठीक, तो 28 राज्यों की बात की गई है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई। ठीक, दूसरी में क्या है, आप गलत बता रहे हो, दूसरी अनुसूची में वो तो अनुच्छेद बता रहे हो, दूसरी अनुसूची में शपथ है। दूसरी अनुसूची में क्या है, इसके द्वारा भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का, हाँ, वेतन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। ठीक, इनको सबको वेतन, भत्ते, पेंशन दिया जाता है। ठीक, याद रखना, सब ऐसे गलत मत करना, वेतन किसी का वेतन हो। ठीक, भत्ते और पेंशन इसमें है अनुच्छेद, सॉरी, अनुसूची 2 में। तीसरी में शपथ, तीसरी में क्या है, पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। हाँ, इनको छोड़कर इसमें यहाँ लिख दो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को। क्यों, इनके अलग अनुच्छेद दे रखे हैं इसलिए। राष्ट्रपति का किसमें है, 60 में शपथ है, उपराष्ट्रपति का 69 में है, और राज्यपाल का 159 में। ठीक, यहाँ पे लिख लो, यहाँ हो गए 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ, और 159 में राज्यपाल की शपथ। ठीक, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होगा,
अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा भारत का एक, उपराष्ट्रपति 63 में होगा, और राज्यपाल 153, याद रखने पूछा गया था, ठीक। 155 में नियुक्ति है राज्यपाल की, ठीक। तो ये हो गया पहली अनुसूची में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, और तीसरी में शपथ ली जाने वाली, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर, क्योंकि इनका अलग अनुच्छेद दे रखा है। तीसरी हो गई। अब चौथी में क्या है? चौथी में है 28 राज्य व 2 संघ राज्य क्षेत्रों। 2 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? 28 राज्यों, लिख लो चौथी, 28 राज्यों एवं 2 संघ राज्य, कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। 28 राज्य, 2 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। इनका क्या है? इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है इनका, इनकी सीटें राज्यसभा में, हाँ, सीटों का प्रतिनिधित्व, ठीक। ये हो गया। तो चौथी में क्या है? पहली में क्या है? 28 राज्य 8 के अनुसार, 8 8 से याद रखना। दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन। तीसरी में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, राष्ट्रपति की छोड़कर, उपराष्ट्रपति की छोड़कर, राज्यपाल को छोड़कर। शपथ राष्ट्रपति की 60 की, उपराष्ट्रपति की 69 की, राज्यपाल की 159, और राष्ट्रपति एक होगा भारत का 52 में, उपराष्ट्रपति होगा 63 में, और राज्यपाल होगा 153 में। चौथी में 28 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, किसमें? सीटों का, किसमें? सीटों का प्रतिनिधित्व, ठीक। अब आ जाओ पांचवी। अच्छा, यहीं पर एक बात करते हैं, राज्यसभा सबसे ज्यादा कहाँ है सीटें? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 31, याद रखना। और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी हैं। विधानसभा सीटें 100, 403 प्लस 1। लोकसभा भी यही है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक। कितनी? 80, याद रखना। चौथी। अब आ जाओ पांचवी। पांचवी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन या प्रतिनिधित्व हो गया ये। हाँ, पांचवी में याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के, ठीक। SC पब्लिक ST क्षेत्रों का शासन, ठीक। क्षेत्र है उनके, और कैसे प्रशासन इन पर किया जाए, ठीक। अनुसूचित जातियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर, ठीक। छठी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, क्रम याद रखना, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। हाँ, इसमें मणिपुर नहीं याद रखना, ऑप्शन दिया था मणिपुर, ठीक। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो SC अनुसूचित, अनुसूचित असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का, जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे किया जाए, ठीक। जनजाति क्षेत्रों का शासन कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। त्रिपुरा के बारे में पता ही है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये चारों क्या है? पूर्वोत्तर राज्य के। कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्य, ठीक। मेघालय में सर्वाधिक क्या है, बताओ। हाँ, और बताओ। सर्वाधिक 10 की वृद्धि है इसमें, मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि है, ठीक, सबसे ज्यादा, ठीक। छठी हो गई। सातवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सातवीं में क्या है? हाँ, सातवीं अनुसूची में क्या है? इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, ठीक। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का
शक्तियों का विभाजन, ठीक। संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। हाँ, संघ सूची, फिर राज्य सूची, 3 सूचियों में बांटकर इनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। और राज्य में राज्य सरकार। और समवर्ती में दोनों बनाते हैं, लेकिन माना किसका जाता है? केंद्र का, मतलब संघ सरकार का माना जाएगा, ठीक। संघ सूची में विषय कितने हैं? 100। राज्य में कितने हैं? हाँ, राज्य में कितने हैं? संघ में सासे याद रखना, सासे संघ पहले 97 थे, अब हो गया 100। फिर संघ में आ जाओ, फिर राज्य सूची में पहले 66 थे, अब हो गए हैं 61। अब कितने हो गए? 61। और इसमें समवर्ती में पहले 52 थे, अब वर्तमान में हो गए 47। ये सब विषय हैं, ठीक। इतने विषयों पर ये लोग कानून बना सकते हैं, ठीक। तो संघ में कितने? 100, राज्य में 61 और समवर्ती में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 52। यहाँ 52 लिखो, 52 विषय हैं, ठीक। याद रखना, हो सकता है इससे पूछ ले। अब 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से। कितनी भाषाएं हैं? भाषाएं कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अच्छा, इसमें बताओ, असमिया हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी है? बताओ, जल्दी बताओ। याद रखना, हिंदी है इसमें, हिंदी है। अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी कहाँ की एक राज्य भाषा है? बताओ। नागालैंड की। नागालैंड की अंग्रेजी राज्य भाषा है, ठीक। तो इसमें हिंदी हो गया आपका, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी भी है, ठीक। कश्मीरी है, पंजाबी है। हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, इतनी याद रखना, इन्हीं में से पूछ लेगा। हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, पंजाबी हो गई। संस्कृत है? पक्का? उर्दू है? उर्दू भी है, याद रखना। संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई। और बताओ। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये तो पता ही है। ये तो सिंधी पता होगा, ठीक। एक और याद रखो, मलयालम भाषा है, गुजराती भी है। मलयालम याद रखो, और गुजराती। 22 भाषाओं में जो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी 8वीं सूची में शामिल है या नहीं। तो हिंदी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, मलयालम है, गुजराती है, लेकिन इसमें अंग्रेजी नहीं है, ठीक। शुरुआत में कितनी इसमें भाषाएं थी? 14 थी। 15वीं कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कब जोड़ी गई? 1967, 21वां संविधान संशोधन, ठीक। फिर उसके बाद 15 हो गए, फिर 16, 17, 18 कौन कौन सी जोड़ी गई? 71। कौन सा? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये हो गई 15 और 3 18। फिर 4 बाद में कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, हाँ, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां, ठीक। 2000, ठीक। पहला देखो, पहला जो 14 भाषाएं थी, इनमें 21वां 1967 सिंधी जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ। फिर 2004 में हुआ 92वां, 92वां 2004 है। मैं संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो जोड़ी गई, ठीक। अब 9वीं अनुसूची बताओ। 9वीं किस है? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या है? तुम अनुच्छेद इसमें क्यों मिलाते हो? 9वीं अनुसूची बताओ। भूमि संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे है? हाँ, हाँ, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। अब ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से।
इससे है भूमि सुधार से, भूमि सुधार से संबंधित है। नंबर 1 पर भूमि सुधार, ठीक। 284 अधिनियम है या विषय है इसमें, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। पहला संविधान संशोधन के आधार पर 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक। 10वीं बताओ, 10वीं, दा से 10, दा से दल बदल, दल बदल, ठीक। दा से 10, दा से दल बदल, ठीक। इसको कब जोड़ा गया था? 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, ये याद कर लो, ठीक। 52वां 1985, ठीक। 11वीं, क्या से 11, क्या से ग्राम पंचायत, इसको कब जोड़ा गया? 73वां 1992, 93 ऐसे लिखा जाएगा, ये सन आज तक नहीं पूछा गया, ठीक। इसमें विषय कितने? 11, 29 विषय, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक। 12वीं बताओ। नगर निकाय से, ये 74वें पे जोड़ी गई, ठीक। ये इसके सन मत याद करो। इसमें कितने विषय हैं 12वीं में? हाँ, 12वीं में कितने हैं? 18 विषय हैं। इसमें नगर पालिका की शक्तियां दे रखी हैं, ठीक। कौन सी हैं, कितने हैं? 18 विषय, 18 विषय, ये दोनों याद रखना। 9 2 11 होता है, 11वीं में ये है 18 विषय, ठीक। ये अनुसूची खत्म। फिर से एक बार रिवीजन करो। देखो कितनी अनुसूचियां पहले मूल संविधान में थी? 8 थी, ठीक। कितनी थी? 8। अगर यहाँ लिखो मूल, अगर पूछा मूल संविधान में, 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। वर्तमान में 12 है, ठीक। तो पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्य हैं इसमें और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक। दूसरी अनुसूची, ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद अलग है, अनुसूची अलग है। दूसरी में याद रखना, वेतन हो गया, भत्ते हो गया, पेंशन हो गए, ठीक। तीसरी में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, शपथ में कौन कौन आता है? सब आ जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़कर, उपराष्ट्रपति को छोड़कर, राज्यपाल को छोड़कर। इसलिए छोड़कर क्योंकि इनका व्यक्तिगत अनुच्छेद दे रखा है। राष्ट्रपति की शपथ 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में, राज्यपाल की 159 में। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति, 63 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, 153 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक। और यहीं पर एक प्रश्न पूछा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हो सकता है, 155, अनुच्छेद 155, ठीक। याद करना, ये हो गया। चौथी किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है। 28 राज्यों को शामिल किया गया है, राज्यसभा में उन्हें सीटें दी गई हैं, और 2 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। 2 संघ राज्य कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की नई दिल्ली, पुडुचेरी की, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी। और दिल्ली में सर्वाधिक क्या है बताओ? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, और दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक। 11,000 समथिंग है, 11,000 समथिंग है, ठीक, सबसे ज्यादा है। अब यहीं पर बात करते हैं, राज्यसभा में क्या है? सीटों को प्रतिनिधित्व दिया गया, 28 राज्यों को शामिल किया गया, और 8 के संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8 में से सिर्फ 2 को, दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया। अब क्या है, उत्तर प्रदेश की यहाँ बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो, सीटें राज्यसभा की कितनी है? 31 राज्यसभा सबसे ज्यादा, विधानसभा की 403 प्लस 1, लोकसभा की 80, याद रखना। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची में क्या है। इसमें जो SC अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस आधार पर किया जाएगा, उसका उल्लेख इसमें 5वीं में। तो SC ST क्षेत्रों का प्रशासन 5 में हो गया। फिर छठी में बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, 86 याद रखना। छठी आते हैं तो 4 राज्य याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाए इन राज्यों में, मान तो वो किसमें? छठी में है। इसमें पूछ लेता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हैं शामिल, ठीक। 7वीं अनुसूची को
संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है किस आधार पर? 3 आधार पर। संघ सूची के आधार पर, राज्य सूची के आधार पर और समवर्ती सूची के आधार पर। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, 100 विषय हैं। राज्य में 61 विषय हैं, राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती में दोनों बनाती हैं, लेकिन माना किसका जाता है? केंद्र सरकार का। वर्तमान में इसके विषय कितने हैं? 52। ठीक। 8वीं सूची में कितने, पहले कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन समय समय पर जरूरत होने पर संविधान संशोधन हुए और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। ठीक। तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। इसमें 22 भाषा में जो इंपॉर्टेंट है वो बताइए आपको। हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, पहले हिंदी, उर्दू, संस्कृत, 3 याद रखो, ये हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू हैं, अंग्रेजी नहीं है। कश्मीरी भी है, पंजाबी भी है, मलयालम भी है और गुजराती। इतनी बता दी, इन्हीं में से पूछ लेगा ऑप्शन देगा। ठीक। 9वीं अनुसूची में आ जाओ। इसको प्रथम संविधान संशोधन के आधार पर 1951 में जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। इसमें 284 अधिनियम या 284 विषय हैं। ठीक। तो 9वें अनुसूची। ठीक। 10वीं दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत है। 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इसको। 12वीं याद रखो, 12वीं नगर निकाय से है, शहरी क्षेत्र से। 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय। अब अनुच्छेद की यहीं से बात करते हैं, यहीं से अनुच्छेद की। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर पूछा जाए कि इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात, ये पूछा गया एक बार, अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? याद रखना। ठीक, हो गया अनुच्छेद 1 में। ठीक। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है, अब जब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया तब नए राज्य प्रवेश करेंगे। तो दूसरे में है नए राज्यों का प्रवेश, याद रखना। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक। दूसरे में हो गया नए राज्यों का प्रवेश। अब दूसरे के बाद याद रखो, तीसरे में बताओ। अब जब प्रवेश हो गया, प्रवेश कह लो या स्थापना, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन होता है, प्रवेश या स्थापना दूसरे में। अब तीसरे में बताओ, अब जब प्रवेश हो गया तो नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नाम में परिवर्तन। ठीक। संसद को साधारण बहुमत से करना पड़ेगा। ठीक। फिर से देखो, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। ठीक। तो इसमें इसमें तो प्रवेश करते हैं, नए राज्य को मिला लेते हैं, लेकिन इसमें नए राज्यों का निर्माण, जो का निर्माण, सीमा व नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में। ठीक। तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना। 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नामों में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से करेगी। किससे? संसद जो है किससे करेगी? साधारण बहुमत से। ठीक। संसद किस अनुच्छेद में है? 79 याद रखना। 70। अच्छा, संसद में कौन कौन आता है? बोलो बोलो। हाँ, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा कितने में है? 80 में। पक्का? लोकसभा में है। ठीक। लोकसभा है 80 में। और राज्यसभा किस में है? राज्यसभा 80 में है, याद रखना। फिर 81 लोकसभा, राष्ट्रपति 52। तो अनुच्छेद 3 से क्लियर हो गया। अनुच्छेद 4 में क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 4 बताओ। जो 3 और 4 में संशोधन किए जाएंगे, वो 368 जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद, उसमें माने नहीं जाएंगे, याद रखना। 4 ऐसे बताए दे रहे। अनुच्छेद 4
जो 3 व 4 में संशोधन होंगे उन्हें 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, अब तो ये एक भाग कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक, अब भाग 2 में क्या है? भाग 2 2 से कितने, 5 से लेकर 11, इसमें है नागरिकता। किसकी बात करेंगे? नागरिकता की। अच्छा, 5 में बताओ, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में बताओ। संविधान अगर प्रारंभ होता तो नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, याद रखना है, पूछ ले गया पता नहीं होगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक, संविधान जब प्रारंभ होगा तो नागरिकता किस आधार पर किसको देनी है वो किसमें प्रावधान है? जो भी नागरिकता संबंधित है वो 5 में, चाहे नागरिकता देने की बात हो या उससे कोई नियम बने तो अनुच्छेद 5। छठे में क्या है? अगर पाकिस्तान से कोई भारत जाता है, सॉरी, पाकिस्तान से भारत आता है, पहले आएगा ना भारत। अनुच्छेद 6 में देखो क्या है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत में आने वाले के लिए प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 6 में। अब 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले। ठीक, 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 में क्या है? 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, जो भारत के बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के संबंध में। ठीक, इसमें है 8 में, ये पूछा गया है। 8, अगर जो भारत में बाहर जैसे अंकित रहते हैं तो वो अनुच्छेद 8 के आधार पर बाहर रहते हैं। ठीक, ये भारतीय हो गए, व्यक्तियों की नागरिकता के। 9 में क्या है? हाँ, जैसे लिखा है 9 में, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना। जैसे अगर अंकित हैं तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले लेंगे तो व्यक्तियों का नागरिक ना होना, तो भारत की नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या है 9 में, याद रखना, अगर आप स्वेच्छा से नागरिकता लेते हैं, जहाँ आप रहते हैं, ठीक, तो भारतीय नागरिकता स्वतः स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 9 हो गया। 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 10 में है कि अधिकार कब तक बने रहेंगे, अधिकार कब तक बने रहेंगे, कि नागरिकता के अधिकार जो है कब तक बने रहेंगे। 10 में हो गया। ठीक, अब 11 में क्या है? संसद द्वारा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 में इसी को लेके 11 यहाँ देख लो। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया बताओ? पूछा गया 1955 में, 1955 में, 1955 में। तो ये 2 भाग खत्म हो गए। ठीक, देखो अनुसूची खत्म हो गई, फिर आपकी कौन सी हो गई? भाग खत्म हो गए तो अनुच्छेद शुरू हो गए। ये करा देंगे आज। अब देखिए क्या है, अनुसूचियां 12, पहली सूची में 28 राज्य, 8 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित, तीसरी में शपथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा को छोड़कर राज्यपाल को, चौथी में 28 राज्य 2 संघ राज्य क्षेत्र के जो राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व है वो सीटें दी जाएंगी उनको। ठीक, 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी हैं। फिर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, तीनों में सर्वाधिक, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा इसलिए। फिर क्या है? 5वीं में SC ST क्षेत्रों का प्रशासन, 6वीं में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाएगा। 7वीं में 3 संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और 100 विषय संघ में है, राज्य में 61, संवर्ती में 52। ठीक, अब बात करें 8वीं अनुसूची, 22 भागाएं, पहले 14 थी, फिर 8 बाद में जोड़ी गई। उसमें हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, गुजराती ये हैं। ठीक, लेकिन अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। फिर क्या है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसके आधार पर जोड़ा गया। 284 इसमें विषय है। ठीक, 10वीं दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985। 11वीं ग्राम पंचायत, 73वां 1992 हैं।
12वीं में 18 विषय नगर निकाय से संबंधित है। और भाग, अब इसके बाद अनुसूची खत्म, ठीक। अब अनुच्छेद शुरू हो गए, भाग 1 से लेकर 4 तक किससे है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। तो एक में भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ या शब्द उल्लेखित है। दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कैसे उनकी स्थापना की जाए या प्रवेश किया जाए। तीसरे में नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। 3 में संसद कर सकती है साधारण बहुमत से, संसद का बताया 79 है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और राष्ट्रपति। 52 में ये संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से विधान परिषद में भी 3 अंग होते हैं, वो बाद में बताएंगे। फिर अनुच्छेद 4 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 व 4 में जो संशोधन किए जाएंगे उसको अनुच्छेद 368 के आधार में संशोधन नहीं माना जाएगा। भाग 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब भाग 2 नागरिकता, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है, ठीक। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। 6 में पाकिस्तान से भारत जो जाएगा उस संबंध में नागरिकता। 7वें में भारत से पाकिस्तान कोई आएगा उसमें। अनुच्छेद 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भारत के बाहर रहता है तो उस संबंध में रहने वाले भारतीय की नागरिकता के संबंध में कब तक उसकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। 9 में क्या है, स्वेच्छा से नागरिकता अगर आप किसी देश की ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 में क्या है कि अधिकार बना रहना, कि कब तक आप विदेश में रहते हैं और भारतीय नागरिकता का कब तक आधार बना रहेगा, अधिकार बना रहेगा, ठीक। 10 11 हो गया, इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955, ठीक। तो ये एक भाग खत्म हो गया, 2 भाग खत्म हो गया। अब आपको जो 20 भाग बचे हैं वो बाद में कराएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले में। जब तक जय हिंद जय भारत।